हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 8 द हेग ड्राइवर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है या अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक करने से समझ में आता है कि आपको अच्छा लगा है। तो स्टार्टिंग में देखते हैं, अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिन। तो ओलिवर लुटकिन जो है इसके लिए समन आया है। समन का मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर कि आपको कोर्ट में पेश होना है। अ फ्रेंडली हेग ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लटकिन्स। तो जो लॉयर है वो एक गाँव में जाता है और एक फ्रेंडली हेग ड्राइवर आप समझ सकते हैं कि जो घोड़ा गाड़ी होती है वो चलाने वाला एक आदमी होता है। वो ये जो यंग लॉयर जो कि शहर से आया होता है उसको पूरे गांव में लेकर के जाता है ताकि वो ओलिवर लुटकिन को ढूंढ करके शहर लेके जा सके। क्या वो लॉयर ढूंढ पाता है उससे, और ये लुटकिन जो है ये होता कौन है, तो ये हम चैप्टर में देखने वाले हैं। और चैप्टर के कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या है देखिए। वाई इज़ द लॉयर सेंट टू न्यू मलियन। तो न्यू मलियन एक गाँव है, एक जगह है, वहाँ पर लॉयर को क्यों भेजा जाता है। व्हाट डज़ ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस। तो न्यू मलियन क्यों भेजा जाता है उसको, लॉयर को, और वो जब वहाँ पहुँचता है तो क्या सोचता है लॉयर उस जगह के बारे में। हु बी फ्रेंड्स है, मतलब उसका फ्रेंड कौन बन जाता है। वेयर डज़ ही टेक हिम, और उसका जो फ्रेंड जो बनता है वो उसको कहाँ लेकर के जाता है। व्हाट डज़ ही से अबाउट लटकिन, और वो लटकिन के बारे में क्या कहता है। ये सारी के सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। तो ऑनर्स के साथ यानी कि काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ ये जो लॉयर हैं ये अपना ग्रेजुएट होते हैं और फिर ये एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की इनको नौकरी मिल जाती है एक मैग्निफिसेंट फर्म यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी में इनको नौकरी मिल जाती है। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स। तो इसको इस तरीके से क्या करा जाता है कि लीगल ब्रीफ्स यानी कि लॉयर का काम तो इससे नहीं करवाया जाता है बल्कि एक क्लर्क टाइप का काम करवाया जाता है, या फिर एक चीप एक सस्ते डिटेक्टिव यानी कि जो लोगों का पता लगाते हैं, है ना, एक चीप सस्ते से डिटेक्टिव की तरह इनसे काम कराया जाता है। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट विक्टम्स। तो इनको मतलब बहुत ही गंदे गंदे एरियाज़ में, शहर के डर्टी डार्क से जो बिल्कुल ख़राब से इलाके हैं वहाँ पर इनको जाना पड़ता है और जो विक्टिम्स होते हैं यानी कि जिन पे केसेस वगैरह लगाए गए होते हैं उन सबको बुला करके लेकर के आना होता है। कई बार गवाहों को भी इनको लेकर के आना पड़ता है। तो इनको मतलब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती हैं। Some of the large and more self-confident ones even beat me up। तो कई बार तो इनकी पिटाई, जो इनसे बड़े बड़े होते थे, काफ़ी कॉन्फिडेंट होते थे, इनकी पिटाई विटाई भी हो जाती थी। I hated this unpleasant work, और इनको ये काम अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। And the side of the city life it revealed to me। तो मतलब किस तरीके की इनको लाइफ सिटी की ज़िंदगी का पता लगा, कितने क्रिमिनल्स होते हैं, कितने ख़राब लोग होते हैं, ये सब चीज़ें इनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। आई इवन कंसिडर फ्लीइंग टू होम टाउन। तो इन्होंने ये तक भी सोच लिया था कि भाई अपना जो इनका होम टाउन है जहाँ पर ये मतलब पले बड़े हैं वहाँ पर ये वापस भाग जाएँ। वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। तो फिर ये सोचते हैं कि मतलब जो अनप्लीजेंट सा ख़राब सा मेरा ट्रेनिंग टाइप का टाइम चल रहा है और इसमें मेरे को इतने ख़राब से लॉयर्स लोगों के पास भेजा जाता है, उनको मेरे को लेकर के आना पड़ता है, तो इस सबसे मैं बच जाऊँगा, अपने होम टाउन ही क्यों ना चला जाऊँ। तो इस तरीके की बातें ये सोच रहे होते हैं। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summon on a man called Oliver Lutkin। तो फिर ये मतलब डेली के डेली क्या करता था, इनका काम होता था शहर के अलग अलग ख़राब हिस्सों में जाना और अपराधियों को या लोगों को लाना। तो अब इनको 40 मील दूर, मतलब काफ़ी दूर जो है इनको भेजा गया और एक ओलिवर लुटकिन नाम के आदमी को इनको लेकर के आना था। We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters। तो इनके जो सुपीरियर होते हैं, जो लॉयर हैं, इनके जो अधिकारी लोग होते हैं, इनसे कहते हैं कि भाई ये जो ओलिवर लुटकिन है इसको हमें एक विटनेस के तौर पर पेश करना है अपने केस में। विटनेस मतलब गवाह के तौर पर, मगर ये हमारे सारे के सारे लेटर्स को इग्नोर कर रहा है और हमारी बात नहीं मान रहा है। When I got to New Mullion, तो ये कहते हैं जो लॉयर हैं, जब ये पहुँचे न्यू मिलियन, माई ईगर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वॉज सिवियरली डिसअपॉइंटेड। तो इनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, पहला क्वेश्चन यही था ना कि लॉयर को
क्यों भेजा गया था न्यूमोलियन? ये लटकन को लाने के लिए। व्हाट डज ही फर्स्ट थिंग अबाउट अ प्लेस? तो इनको पहले तो लगा था कि बहुत ही स्वीट सी अच्छी सी जगह होगी, बट ये डिसअपॉइंट हो गए और इनको वो जगह इतनी अच्छी नहीं लगी। इट्स स्ट्रीट वर रिवर्स ऑफ मड, मतलब उसके जो रास्ते थे वो मिट्टी से भरे हुए थे। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स ईदर पेंटेड अ सोर ब्राउन, तो दुकानें थी खो के, मतलब बहुत ही वुडन लकड़ी की दुकानें थी जो ब्राउन कलर की थी। और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, तो या तो ब्राउन कलर का पेंट हो रहा था उन पे, या फिर बेयर ऑफ एनी पेंट, यानी कि उन पे या फिर तो कोई दुकानों पे पेंट ही नहीं हो रहा था। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। ओनली एग्रीएबल साइट मतलब एक थोड़ी सी अच्छी सी जो दृश्य था उस जगह का वो ये था कि एक डिलीवरी मैन, एक आदमी था स्टेशन पे। ही वॉज अबाउट 40 साल का था, रेड कलर का फेस था, हंसमुख था, चीयरफुल था। एंड थिक अबाउट द मिडल, और बीच में से कुछ पतला सा, थिक मतलब चौड़ा सा था, मोटा सा, छोटा सा, लाल सा मुंह, 40 साल का, इस तरीके का एक आदमी था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, तो उसके जो काम करने वाले कपड़े थे वो काफ़ी गंदे हो चुके थे, और मतलब ये समझ में आ रहा था कि काफ़ी काम वाम करता है ये बंदा। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, मतलब एकदम से उस आदमी को देख करके लगेगा कि हंसमुख मिजाज का है और लोगों से इसके बात करना पसंद है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिन, तो मैंने कहा कि मेरे को एक आदमी को ढूंढना है जिसका नाम है ओलिवर लटकिन। इसने बग्गी वाले से कहा। लटकिन आई सॉ हिम अराउंड हेयर अबाउट एन आवर अगो, तो वो कहता है कि बग्गी वाला जो है वो ये कहता है कि मैंने तो लटकिन को 1 घंटे पहले ही यहाँ पर कहीं पर देखा था। हार्ड फेलो टू कैच, तो ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, तो वो जो बग्गी वाला होता है वो कहता है कि लटकिन को ढूंढना तो भाई बड़ा मुश्किल है, वो हर समय एक जगह से दूसरी जगह ही जाता रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप, फिर वो कहता है कि शायद फ्रिज एक आदमी है, मतलब उसकी शॉप पर वो शायद अपने पोकर का गेम अब स्टार्ट करने ही वाला होगा। आई विल टेल यू बॉय, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिन, तो वो पूछता है, मतलब वो जो बग्गी वाला, वो जो हैक ड्राइवर होता है घोड़ी बग्गी वाला, वो लॉयर से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई जल्दी है लटकिन को ढूंढने की? तो वो कहता है येस, आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, तो वो लॉयर कहता है कि हाँ मुझे दोपहर की ट्रेन से शहर को वापस भी जाना है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, तो ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट काम था और सीक्रेट भी था, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा था लॉयर इस काम के बारे में। आई विल टेल यू व्हाट आई हैव गॉट अ हैक, आई गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लटकिन। तो फिर वो जो आदमी होता है जो काफ़ी खुशमिजाज सा होता है और लॉयर से बात कर रहा होता है, वो कहता है कि मेरे पास हैक है, यानी कि बग्गी है, और मैं उसको निकाल लेता हूँ और मैं तुम्हें लटकिन के पास ड्राइव करके ले जा सकता हूँ। आई न्यू मोस्ट ऑफ द प्लेसेज ही हैंग्स आउट, तो वो कहता है कि मेरे को ज़्यादा जगह तो पता है जहाँ पर लटकिन जो है वो जाता है। हैंग्स आउट का मतलब है जहाँ पर वो जाता है, बैठता है, ऐसी बहुत सारी जगह मुझे पता है, मैं तुम्हें सारी जगह लेकर के जा सकता हूँ, कहीं भी तुम्हें वो मिल जाएगा। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, तो ये लॉयर जो है सोचता है कि वो जो आदमी था जो बग्गी का मालिक था जो इससे बात कर रहा होता है लॉयर से, वो कहता है ये बग्गी वाला इतना अच्छा, इतना दिलखुश आदमी है कि मैं मतलब कितना फ्रेंडली है, तो मैं काफ़ी उसके वार्मथ में, उसकी अफेक्शन की वजह से, मतलब कितना अच्छा बिहेवियर है इसका, इससे लॉयर को काफ़ी खुश सा हो गया उस आदमी से लॉयर। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, तो वो लॉयर सोचता है कि हाँ मुझे पता था बग्गी वाला चाहता है कि मैं इसकी बग्गी में बैठ जाऊँ और पूरे शहर में इधर उधर देखूँ लटकिन को, ताकि इसको भी काम मिल जाए। बट फिर लॉयर मन मन सोचता है कि आदमी भी तो अच्छा है तो इसके साथ ही चला जाए। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, तो ये लॉयर सोच रहा होता है कि अच्छी बात है, जो किराया है वो इस अच्छे आदमी के पास ही चला जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर, तो फिर लॉयर ने बार्गेन किया, बार्गेन करने का मतलब आपको पता है ना, मोल भाव किया, और कहा कि भाई $2, 1 घंटे के $2 तुम ले लेना और मेरे को लटकिन को ढूंढा दो। एंड देन ही बॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील, तो इस तरीके की ये बग्गी थी, इसको हैक कहते हैं, ये जो है ना ये हैक है, तो इस तरीके की ये सामान वो उठा लाया अपने घर से। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन देयर इज़ द कैरेज, ये कैरेज आ गया है, एंड हिज वाइट स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, तो मतलब इस तरीके से, मतलब जैसे कि बिल्कुल पुराने दोस्त हों, इस तरीके से इसको लगा। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, तो मन में ये लुटकिन सोचता है, लुटकिन नहीं सॉरी
ये जो लॉयर है ये सोचता है कि विलेजर्स कितने अच्छे होते हैं और मतलब सबकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी की भी। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिन फॉर मी। तो लॉयर सोच रहा होता है कि इसने तो अपना ही काम बना लिया है कि ये मेरे लिए ओलिवर लुटकिन को ढूंढ के लाएगा। ही सेड, आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माई गेस इज दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिन। तो ये आदमी जो है, ये जो हैक ड्राइवर है, ठीक है, हैक ड्राइवर, इससे पूछता है लॉयर से कि वैसे तो ये मेरा कोई बिज़नेस नहीं है, मैं इंटरफेयर भी नहीं करना चाहता, बट क्या तुम्हें लुटकिन से कुछ पैसे वगैरह लेने हैं? ही नेवर पेज एनीवन अ सेंट। तो ये कहता है आदमी कि लुटकिन तो कभी किसी को एक पैसा भी नहीं देता है। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट ऑन अ पोकर गेम। तो कहता है कि अब 50 सेंट उसको मेरे को पोकर एक गेम होता है ताश के पत्तों का, पोकर के गेम में वो 50 सेंट हार गया था, उसने अभी तक मुझे नहीं दिए हैं। आई वॉज फूल एनफ टू प्ले विद हिम। तो वो कहता है हैक ड्राइवर कि भाई मैं तो बेवकूफ़ी था जो मैंने लुटकिन के साथ खेला। ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। तो वो कहता है कि इतना बुरा भी नहीं है लुटकिन, बट उससे पैसे निकलवाना तो बहुत मुश्किल है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। तो लॉयर जो है, लॉयर से ये हैक ड्राइवर कहता है कि अगर तुम उससे पैसे निकलवाने की कोशिश करोगे इन फैंसी कपड़ों में तो वो तो सीधा तुमसे सस्पिशियस हो जाएगा, उसको शक हो जाएगा और वो तुमसे दूर ही दूर जाता रहेगा। इफ़ यू वांट आई विल गो इनटू फ्रिंस एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ द साइड बिहाइंड मी। तो फिर ये हैक ड्राइवर कहता है लॉयर से कि अगर तुम चाहते हो तो फिर फ्रिज के जो दुकान है उसमें मैं अंदर चला जाऊँगा और तुम अपनी मतलब थोड़ा दूर रहना उससे, लुटकिन से, और मैं पूछ पाछ के आ जाऊँगा, फिर तुम्हें बता दूंगा कि लुटकिन वहाँ पे है या नहीं। आई लव्ड हिम फॉर दिस। तो लॉयर कहता है कि भाई इस बात के लिए तो मुझे वो हैक ड्राइवर बहुत अच्छा लगा। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर फाउंड लुटकिन्स। खुद से तो शायद मैं लुटकिन को कभी भी नहीं ढूंढ पाता। विद अ हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। तो फिर वो सोचता है कि हैक ड्राइवर की मदद से मैं इस आदमी को ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन ऑन लुटकिन। तो फिर अब लॉयर सोचता है इतना अच्छा आदमी, इसको बात बताने में दिक्कत ही क्या है। तो कॉन्फिडेंस में लिया और बताया कि मेरे को समन देना है लुटकिन को। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू विटनेस, कि भाई वो विटनेस मतलब बनने से रिफ्यूज़ करे जा रहा है। व्हेन हिज इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस। बट जो उसकी इन्फॉर्मेशन है जब वो आ जाएगा, अगर वो गवाही दे देगा तो इससे हमारा केस बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। द ड्राइवर लिसन्ड अर्नेस्टली। ड्राइवर ने बहुत ही ध्यान से ये बातें सुनी। एट द एंड ही हिट मी ऑन द सोल्जर एंड लाफ्ड। फिर उसने पूरी बात सुनकर के उसने मेरे कंधे पे हाथ मारा और खूब हंसा। वेल वील गिव ब्रदर लुटकिन अ लिटिल सरप्राइज। तो वो कहता है कि लुटकिन को हम थोड़ा सा फिर सरप्राइज चलो दे ही देते हैं। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। वो कहता है चलो शुरू करते हैं। मोस्ट फोक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैग्नूजन। तो वो कहता है कि ज़्यादातर फोक्स यानी कि यहाँ के लोग ज़्यादातर या तो मुझे बिल कहते हैं या फिर मैग्नूजन कहते हैं। माई बिजनेस इज़ कॉल्ड विलियम मैग्नूजन फैंसी काटिंग एंड हैकिंग। तो कहते हैं मेरे बिजनेस का नाम जो है वो विलियम मैग्नूजन फैंसी काटिंग एंड हैकिंग है मेरे बिजनेस का नाम। ऑल राइट बिल, शेल वी प्रोसीड टू फ्रिज। तो फिर जो लॉयर है वो कहता है कि अच्छा ठीक है बिल, चलो अब हम फ्रिज की दुकान तक चलते हैं। येस लटकिन्स इज़ जस्ट एज लाइकली टू बी हेयर एज एनीवेयर देयर एज एनीवेयर। तो वो कहता है कि लटकिन कहीं भी हो सकता है, बट हो सकता है वो फ्रिज की दुकान पर ही हो। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, वो बहुत पोकर खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल। डिसीविंग पीपल मतलब वो लोगों को धोखा देने में काफ़ी होशियार है। ऐसा जो है बिल यानी कि जो तांगे का ड्राइवर होता है वो लॉयर को कहता है कि जो लटकिन है ये लोगों को खूब धोखा देता है। बिल सीम टू एडमायर लटकिन टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। बिल ऐसा लग रहा था, बिल कौन है? घोड़े तांगे का ड्राइवर। तो बिल ऐसा लग रहा था कि लटकिन की तारीफ़ कर रहा हो, उसकी जो डिसऑनेस्टी है वो कितना अच्छे से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, इसकी तारीफ़ जैसे बिल कर रहा था। आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन अ पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लटकिन्स रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट। तो लॉयर खुद सोच रहा होता है कि अगर ये तांगे वाला कोई वो होता, पुलिस वाला होता, तो लुटकिन को पकड़ने के बाद इसको बड़ा बुरा लगता और बड़ी रिस्पेक्ट से इसको जेल करता, और जेल जब उसको भेजता भी तो भी बड़ा दुख होता है इसको अगर ये पुलिस वाला होता और इसको लुटकिन को पकड़ना होता तो। बिल लेट मी इनटू फ्रिज, हैव यू सीन ऑलिवर लटकिन अराउंड टुडे? फ्रंट ऑफिस लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरफुली। तो बिल बिल्कुल फ्रिज के पास जाकर के बोलता है कि ऑलिवर लुटकिन को क्या तुमने आज देखा? उसका एक फ्रेंड है जो उसको ढूंढ रहा है। फ्रिज लुक एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल। He hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he's
नॉट गॉन ओवर टू गस्टव्स टू गेट अ शेव। तो फिर जो फ्रिट्ज होता है वो कहता है कि हाँ यहीं पर था और अब थोड़ी देर पहले ही गया है, शायद वो गस्टव के पास गया है शेव करवाने के लिए। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। तो जो तांगे वाला ड्राइवर होता है बिल, वो कहता है फ्रिट्ज से कि भाई अगर वो यहाँ पर आए तो उसको बता देना कि मैं उसको ढूंढ रहा था। वी ड्रोव टू गस्टव बार्बर शॉप। फिर हम गस्टव की बार्बर शॉप यानी कि दाढ़ी वाड़ी जो बनाते हैं, नाई की दुकान की तरफ गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। तो अगेन फिर से जो है बिल अंदर गया और आई लिंगर्ड एट द डोर यानी कि मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीडी बट 2 कस्टमर्स इफ़ दे हैड सीन लुटकिन। तो उसने सिर्फ स्वीडी से ही नहीं पूछा बल्कि 2 और कस्टमर से भी पूछा कि क्या उन्होंने लुटकिन को देखा है। द स्वीडी ने नहीं देखा था। ही सेड एंग्रीली आई हैवेंट सीन हिम आई डोंट केयर टू। तो वो कहता है नहीं मैंने उसे नहीं देखा और मुझे कोई मतलब भी नहीं है उससे। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट द $35 ही ओज मी। तो कहता है अगर तुम्हें मिले तो $35 जो उसके मतलब उसको मुझे देने हैं तो वो मुझे आके दे दे, उसको बोल देना। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिन्स वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल। तो एक कस्टमर ने कहा कि वो होटल की तरफ वाला जो रास्ता है उस तरफ शायद लुटकिन गया होगा। एज वी क्लाइंब बैक इनटू द हैक बिल concluded that since Lutkin had exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to Grace for shave। तो फिर जो बिल यानी कि तांगे का ड्राइवर होता है वो कहता है कि इसने अब इस वाले नाई से तो सारे के सारे पैसे वैसे अब दे नहीं पा रहा है, तो अब दूसरे नाई के पास गया होगा वो शेव करवाने। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस लुटकिन ओनली बाय 5 मिनट। तो ग्रे की बार्बर शॉप पे जब हम पहुंचे तो वहाँ से 5 मिनट पहले ही लुटकिन निकल चुका था। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर अ पूल रूम। तो पूल रूम की तरफ अब वो गया था। एट द पूल रूम इट अपीयर दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट। पूल रूम पे भी हमें पता लगा कि उसने कि एक सिगरेट का पैकेट लिया है और वहाँ से भी जा चुका है। सो वी परस्यूड हिम। तो फिर हमने फिर से उसका पीछा किया। जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर चेजिंग हिम बट नेवर कैचिंग हिम। तो मतलब लॉयर बोल रहे थे हम उसके बिल्कुल पीछे होते हैं बट हमें वो मिल ही नहीं पा रहा था। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock। 1 घंटा हो गया और 1 भी बज चुके थे। अब मेरे को भूख लग रही थी। बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल्स रफ काउंटी ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लटकिन और नॉट। तो मतलब मुझे भूख भी लग रही थी और मेरे को इतना मज़ा आ रहा था ना बिल की बातों में, वो अपने नेबर्स के बारे में या कंट्री के बारे में, इलाके के बारे में जो भी चीज़ें बता रहा था। तो स्केयर्सली केयर, मेरे को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि लुटकिन मिलेगा भी या नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क अब नहीं पड़ रहा था। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट आई सजेस्टेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाई यू लंच। तो फिर वो कहता है कि कैसा रहे कि हम एक रेस्टोरेंट को चलें और मैं तुम्हें लंच खरीद के दे दूँगा, मतलब तुम भी मेरे साथ खा लेना, मैं पे कर दूंगा, ऐसा लॉयर ने उस हैक ड्राइवर से कहा बिल से। वेल आई ऑट टू गो टू होम टू वाइफ आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट ओनली 4 of them एंड दे आर ऑल बैड। तो वो कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ के पास जाता हूँ खाना खाने, सिर्फ 4 रेस्टोरेंट है यहाँ पर और वो भी चारों के चारों ख़राब हैं। दे टेल यू वॉट we'll do, we'll get the wife to pack up lunch for us, she won't charge you more than $50। तो वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ कि वो हमारी लंच पैक कर देगी तो आधे डॉलर से ज़्यादा वो लेगी नहीं। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर देन अ ग्रीसी मील इन रेस्टोरेंट एंड वील गो अप टू वेंडी हिल एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ तुमसे आधे डॉलर में पैसे में तुम्हें खाना दे देगी और हम लोग वेंडी हिल पर जाएंगे और हम लोग बैठेंगे और व्यू को भी एंजॉय करेंगे। तो ये हमने चैप्टर यहाँ तक देख लिया है। अब जो आगे का चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।